सो हेलो गाइस, आई एम एनिमेटर स्टार। आज हम बात करने वाले हैं वन पीस चैप्टर 1124 वाले मिस्टीरियस मैन के बारे में। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भाई जल्दी से जाकर पढ़ लो भाई। और इस पूरे वीडियो में जस्ट मैं इसी बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और कुछ नहीं। सो लेट्स बिगिन। वेल, ये मिस्टीरियस मैन कौन है ये 100% की गारंटी से तो नहीं बता सकता हूँ मैं, बट पॉसिबिलिटीज़ रखने वाला हूँ। दी फर्स्ट वन इज़ शैंक्स। वेल, क्या ये शैंक्स ही है? अब देखो, इस पैनल में जो बंदा है वो एक हाथ में बोतल पकड़ा रखा है और जो कि दारू का है। एंड शैंक्स तो दारू पीता भी है। एंड इस पैनल में बंदे ने एक टोपा भी पहन रखा है। तो हो सकता है कि ये शैंक्स ही है। एंड हो सकता है कि कोई शैंक्स ने कोई और टोपा पहन रखा हो, बट ये मुझे गलत लगता है क्योंकि रिसेंट चैप्टर में आप देख ही होगे कि शैंक्स किड को पेलने के बाद भाई जाते हुए उसको देख ही होगे। वेल, वो बहुत ही हरी में था निकलने के लिए, क्योंकि जब किड आया था वो बहुत ही ज़्यादा अनॉय हो गया था। बहुत तो नहीं, मतलब थोड़ा अनॉय हो गया था। एंड जिससे आप लोगों को ये पता चलता है कि वो हरी में था एंड वो एल्बाफ से जा चुका है। वो जा कहा सकता है, जैसे कि टाइटल में लिखा है, वो हो सकता है कि राफ्टेल के लिए निकल गया हो, क्योंकि हो सकता है शैंक्स ने अपना लास्ट पॉनेग्लिफ कलेक्ट कर लिया एल्बाफ से एंड अभी लास्ट आइलैंड के लिए निकल गया है, क्योंकि मुझे लगता है उसे पहले से ही पता था राफ्टेल कहाँ है। ड्यू टू द लाइन लेट्स क्लेम वन पीस इंस्टेड ऑफ लेट्स फाइंड वन पीस, जो कि शैंक्स बैकमैन को बोलता है। और एक चीज़ जो कि बताता है शैंक्स मास्टरमाइंड है। देखो, शैंक्स पहले तो नीका डेविल फ्रूट को चोरी करता है, फिर उसे लूफी को खाने देता है। एंड अभी एल्बाफ, वी गॉड नीका का लैंड है लिटरली, उसमें जाके हमने उसको देखा भी, तो चीज़ें कनेक्ट हुई ना भाई, वही है। वेल, लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट कैरेक्टर, लोकी। वेल, जो बंदा पैनल में दिख रहा है वो शैडो है किसी का, या तो हो सकता है कि भाई ये काला ही है बट नहीं होगा वैसा ऑफ कोर्स। बट जो भी हो सकता है कि शैंक्स ने बताया लोकी को लूफी के बारे में कि ये बंदा नीका डेविल फ्रूट खाया है एंड ये नीका है करके, तो इसी बात पे लूफी का इंतज़ार कर सकता है अपना लोकी कोस्ट में। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट कैरेक्टर, शिकी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक चैप्टर में हमने देख रखा था शिकी को, वाइट बियर्ड को, ये बोलते हुए कि कुछ देर के लिए मैं शांत जा रहा हूँ जब तक कि मैं इस वीक जनरेशन को दिखाऊँ क्या असल खौफ है एक ट्रू पायरेट का। और वाइट बियर्ड रिप्लाई में करता है, सो यू आर गोइंग समथिंग। तो इस चीज़ से हमें ये समझ में आता है कि वो एक सही टाइम पे एक ट्रू पायरेट का खौफ दुनिया को दिखाएगा। वेल, इस टाइम से अच्छा कोई टाइम है ही नहीं जब पूरी दुनिया पानी के तले जाने के खौफ में है। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट कैरेक्टर। ये कोई होली नाइट्स का मेंबर हो सकता है, बट वाई एंड हाउ? वेल, आपने देखा ही है कि लूफी ने पूरी वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट ऑथोरिटी 5 एल्डर्स को पेलते हुए, तो भाई अभी तो वर्ल्ड गवर्नमेंट की पूरी जली पड़ी होगी। इसलिए हो सकता है कि भाई वो कोई एक होली नाइट के मेंबर को भाई वहाँ भेज दिया है कि भाई उनको जाके तू पेल। वेल, हो सकता है कि पहले से ही वर्ल्ड गवर्नमेंट ने प्रेडिक्ट कर रखा हो, नहीं तो इतने जल्दी कैसे कोई जा सकता है। और या तो ऐसे भी हो सकता है कि भाई वो पहले सी में निकले हो कोई होली नाइट एंड को ऑर्डर दिया गया कि भाई एल्बाफ में जाओ, ऐसा हो सकता है। वेल, कोई गारंटी नहीं है। बट एक चीज़ है जो कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक रेफरेंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी, जो कि वन पीस चैप्टर 1113 का कवर पेज का है। इस कवर पेज में आप रॉबिन को चेस खेलते हुए देख सकते हो, जिसमें पीसेस बाकी स्ट्रॉ हैट मेंबर्स है। वेल, यहाँ नाइट्स का रेफरेंस देखने को मिल जाता है। सो ये होली नाइट्स फोर शेडो कर दिया जा सकता है पहले से ही। वेल, थोड़ा जूम करो तो नामी क्वीन बनी हुई है, या जो कि रेफरेंस है एक थ्योरी का जिसमें नामी एक रॉयल ब्लड की है। एंड यहाँ लूफी है गियर 5 में, जो कि जॉय बॉय है, मीन्स एंशिएंट किंगडम के बारे में हो सकता है एल्बाफ के पॉनिग्लिफ में हमें कुछ देखने मिले। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट कैरेक्टर, मार्को। वेल, हो सकता है कि वाइट बियर्ड का कोई वाइट बियर्ड पायरेट्स पहले एल्बाफ में गई हो एंड इसी बात पे भाई
मार्को भी अभी यहाँ वैकेशन बनाने है। वैसे उसे तो कोई काम धंधा है नहीं। और ये जो टोपी देख रहे हो, ये ट्रेडिशनल टोपी लगता है जो कि वानों में मिलता है। एंड हम तो जानती है कि भाई मार्को वानों में गया ही था, तो वहाँ से टोपी भी ला लिया हो सकता है। वेल कोई नहीं, ये हो सकता है कि एक न्यू कैरेक्टर भी हो सकता है, ये कोई बात नहीं है। एंड लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट कैरेक्टर, रेलिक। रेलिक चिच्चा नहीं भाई, वो तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि वेगापंक जब स्पीच दे रहा था तब हमने उसे सबौडी में उसके छोटे घर में भाई दारू पीते हुए देखा था। और कोई वानों का बंदा भी हो सकता है जो कि ये बंदा है, ये मिस्टीरियस मैन है, क्योंकि टोपी। ओके वेल आई डोंट थिंक सो यार, रियली फिर से हमें देखने को मिलेगा। वेल फाइनली स्कॉपर गावान की बारी आती है। मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ कि ये ही बंदा है जो कि होगा ये मिस्टीरियस मैन। 100% तो नहीं बट 90% गारंटी दे रहा हूँ। वेल हमने देखा है लूफी की इंटरेक्शन रॉजर पायरेट से बहुत अच्छी बनती है। जैसे कि रॉजर ने ग्रेट पायरेट एरा शुरू किया, फिर उसके बाद ही लूफी ने भी पायरेट बना, और लूफी को बनना किंग ऑफ द पायरेट्स है जो कि रॉजर ही है। जो फ्रूट लूफी ने खाया था वो शैंक्स ने चुराया था। रेलिंग ने लूफी को ट्रेन किया। यामातो जो खुद को ओडेन मानता है, उसने जॉयबॉय को वापस लाया। तो लूफी ने रॉजर के राइट हैंड मैन को मिल चुका है, अभी टाइम है लूफी को लेफ्ट हैंड मैन से मिलने का। वेल अब ध्यान लगाओ तो सबाउडी एंड एकहेड आर्क मिरर्ड है एक दूसरे से, क्योंकि इन सबाउडी लूफी बहुत ही वीक था और खेला गया था किजारू एंड पासिफिस्टास से। इस बार एगेड में इसका अपोजिट हुआ, लूफी इन सबको पेला इन एडिशन 5 एल्डर्स। सबौडी के बाद लूफी ट्रेनिंग लेता है रेलिक से, तो हो सकता है इस बार लूफी ले गावान से। और एक चीज़ से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गोल्ड फर्स्ट होता है, सिल्वर सेकंड होता है एंड कॉपर थर्ड होता है। तीनों में से सबसे पहले रॉजर अपीयर हुआ, रेलिक, अभी एल्बाफ में गावान हो सकता है। गावान के बाल अभी तक ग्रे हो चुके होंगे ये लोग मानते हैं। एंड एक पॉपुलर थियरी है कि वन पीस चैप्टर 631 के कवर पेज में क्रोकस से गावान ही बात कर रहा था। एंड तुम एल्बाफ, जो एल्बाफ आइलैंड है वो वाइकिंग रिलेटेड आइलैंड है, एंड वाइकिंग वॉरियर्स का मोस्ट कॉमन वेपन एक्स है। एंड एक्स कौन लेके रहता है भैया? गावान। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय गाइस।